आपको लेके आए हैं विधानसभा आकलन के क्रम में गाडरवारा विधानसभा। हम आपको सीधा परिचय करा रहे हैं उनसे जो लंबे समय से वहाँ सक्रिय हैं राजनीति में, अपने युवा काल से, और कहा जाता है कि अनुभव मायने रखता है। आज भी उसी अनुभव और युवा जैसी तत्परता के साथ क्षेत्र में सक्रिय हैं। सीधा पहले हम आपको उनके से परिचय करा दें। एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। मैं दीनदयाल ढमोले मेरा नाम है। पिताजी का नाम स्वर्गीय सुंदरलाल जी ढमोले, ग्राम बनवारी, तहसील गाडावारा, जिला नरसिंहपुर के रहने वाले जी। पूर्व विधायक बहुत बहुत सन 93 से 98 तक MLA रहा। उसके पहले सेवा दल, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सभी विंगों में मैंने संगठन का काम किया है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इस बार गाडरवारा में, क्योंकि आप विधायक तो आप ही रहे हैं, किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी इस बार? कांग्रेस का जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा, तो 18 वर्ष से सिर्फ 15 महीना छोड़ दें, 18 वर्ष से भाजपा की सरकार है जी। और गाडावारा की इतनी बड़ी उपेक्षा हुई है। जो कुछ हुआ जब मैं MLA था, चाहे गाडावारा की हॉस्पिटल हो, चाहे चिखली की हो, चाहे साले चौका की हो, सारी हॉस्पिटल अपग्रेड जो हुई, जो मेरे कार्यकाल में हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। जी। कुछ मेरे बाद जो MLA रहे उनने भी कुछ किया। कांग्रेस के समय में मेरी कार्यकाल में नर्मदा जी का ब्रिज बना। चिचली मेरी क्षेत्र में ऐसे कुछ गांव थे जहाँ कहीं कोई उस नदियों का जा नहीं सकता था, तो सीता रेवा का ब्रिज मेरे कार्यकाल में, ITI मेरे कार्यकाल में बनी। गाडावारा में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य, अनेक रोड जो PWD के थे नहीं, PWD मेरे कार्यकाल में। उसके बाद जब भाजपा का शासन आया, एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको भाजपा वाले गिना सके। भाजपा के आने के बाद उस क्षेत्र में जुआ, सट्टा, अवैध काम, शराब की गांव-गांव दुकानें खुलने लगी। अब तो रेता का इतना भयंकर अवैध व्यापार है कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। अवैध किसान महंगी तो है, तो BJP ने कुछ किया ही नहीं वहाँ के MLA। हमारा MLA जो बने, उनको समय नहीं मिल पाया 15 महीने के अलावा कुछ काम करें, और भाजपा ने अपने विरोधियों, जो विरोधी MLA थे, उनकी कोई मदद की नहीं। जी, ये तो हो गई आप विरोधी की और कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया, जैसे आप गिना रहे। लेकिन आज के दिन में जो किसान बहुल क्षेत्र है आपका, जो विधानसभा आता है, किसानों को लेकर कांग्रेस हमेशा दावा करती रही है लगातार। निजी तौर पे स्थानीय क्या समस्याएं हैं जिसकी आप सुधार चाहते हैं किसानों के लिए? तो किसान के लिए जो मुख्य बात है, पर्याप्त बिजली, पर्याप्त पानी, उचित रेट, समय पर खाद, समय पर बीज। सरकार से सिर्फ किसान की यही मंशा होती है। अगर ये हमको उचित रेट पर, समय पर सारी चीजें अगर मिल जाएं, तो किसान की उन्नति हो जाएगी। मुख्य बात ये होती है, मार्केट मिल जाए अच्छी फसल बेचने के लिए, फर्टिलाइजर अच्छा मिल जाए, रेट पर मिल जाए, बिजली पर्याप्त मिल जाए, हमको पानी पर्याप्त मिल जाए। इसके अलावा तो किसान की कोई मांग होती नहीं। तो ये जो चीजें, जो किसान की सबसे पहले प्राथमिकता आप लोग करेंगे, पहले भी की हमने, और अब तो समय के साथ और ज्यादा बदलाव हुआ है। सारी प्राथमिकता क्यों हमारा क्षेत्र किसान का है, और एक बहुत बड़ा कारखाना NTPC भी खुल गया है, यहाँ से बिजली बनने लगी है, तो सबसे किसान है, तो वो सबसे पहला काम वही करेंगे। क्योंकि गाडावारा की जो दाल है पूरे हिंदुस्तान में जाती है, फेमस है, तो वो भी हम कुछ ऐसा करेंगे
कि जो नाम था, जो दाल पहले होती थी अब कम हो रही थी, गाड़ा बारह में दाल तो बढ़े वो बढ़े जी। बढ़े। आप सुन रहे हैं श्री माननीय श्री दीनदयाल डम्बोले जी को, जो पूर्व में विधानसभा में 2-3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके नाम की चर्चा इस बार की है। जानना चाहेंगे, अगर प्रदेश नेतृत्व अगर सहमति बनाता है किसी एने के नाम पर, तो जो गुटबाजी उभर के आती है, भीतरघात होते रहता है, उससे कैसे समन्वय बैठाएंगे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता के रूप में आप चुने जाते हैं वहाँ पे। एक तो गाड़ावारा में इस वक्त कोई ज्यादा गुटबाजी है नहीं जी पिछला चुनाव हुआ था, जी एक आध लोगों को छोड़कर सिर्फ 1% भी नहीं कहे और 1% कम लोगों ने जी। ही विरोध किया था। और सुनीता पटेल के साथ सारे लोग रहे थे, हम लोगों ने तन मन से उनका काम किया था। वही परिस्थिति आज भी बनी हुई है, बहुत विभेद आपस में हमारे कार्यकर्ताओं में है नहीं है। जी और तेवं मेरा व्यक्तिगत तो कोई किसी से मेरा विरोध नहीं है, मेरे सबसे आत्मीय संबंध है। अगर कोई लड़के चाह रहे हैं जी। टिकट, और मैं तो इस टाइप का सोच रहा हूँ, अगर उन लड़कों में से किसी को टिकट मिलती है तो मैं तन मन और धन के साथ उनके साथ हूँ और हृदय से हूँ। मैंने कांग्रेस को जब कभी विरोध की सोचता ही नहीं, और मेरी जानकारी में जो है, और मैंने यही बात, कोई मेरा भतीजा लगता है, कोई छोटा भाई लगता है, वो सब मेरे बहुत आत्मीय संबंध उन लोगों से, क्योंकि मेरे सब बच्चों बराबर हैं, तो बहुत अच्छे संबंध हैं। और उनको भी यही शिक्षा दी है कि 18 वर्ष हो गए, अब गुटबाजी खत्म। हमारे क्षेत्र में इस वक्त कोई गुटबाजी नहीं है जी, कोई गुटबाजी नहीं है। आप हृदय से लड़ रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ भी हृदय से लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, अगर सपोज इस बार आपको पार्टी आदेश करती है और आप सदन में जाते हैं विधानसभा में, तो इस बार किन मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे आप गाडरवारा विधानसभा के? एक तो गाड़ावारा विधानसभा में पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है जी। किसान को सुविधा मिलना चाहिए, बिजली अधिक मिलना चाहिए, खाद पाउडर सब मिलना चाहिए। तो दूसरा बेरोजगारी जो है ना, तो बेरोजगारी ज्यादा है युवाओं जी। तो ऐसा कुछ हो जिससे बेरोजगारी कम हो सके, पूरी तो खत्म हो नहीं सकती स्थानीय स्तर पर। और गाड़ावारा विधानसभा में एक बहुत बड़ा कारखाना बिजली का है, एनटीसीपी के माध्यम से कई हजार लोग वहाँ काम कर रहे हैं, परंतु स्थानीय लोगों को काम ना देकर वो लोग बाहरी लोगों को बुलाए हैं। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है कि उसके जो नुकसान हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो उसको धुआं पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, उससे हमारे यहाँ का नुकसान हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है। और अधिकतर उस वहाँ का पैसा विकास का दूसरे जिलों में जा रहा है, दूसरे जिले अन्य प्रांत के लोग वहाँ सर्विस को आ रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा रहेगा कि एनटीसीपी में, और जो हमारे यहाँ कोयला खदान भी चालू हो गई है, स्थानीय स्तर पर रोजगार पहले उनको मिले और नए रोजगार सृजन करने के लिए हम देखेंगे कि नए रोजगार, आज हम ये बात कह रहे हैं तो आज तो वो झूठी रहेगी कि क्या हम कर सकते हैं नए उद्योग के लिए। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि नए नए कोई ऐसे कुटीर उद्योग टाइप छोटे छोटे उद्योग, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोग अपना पैसा कमा सके, अपने रोजगार उनको मिल सके। चलिए, अंत में 2023 चुनाव तो अब आ गया, वहाँ के गाडरवारा के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मेरी तो मतदाताओं से एक अपील है कि पिछला 18 वर्ष से आप देख रहे हो, और मैं जब था जब भी आपने देखा था, कांग्रेस का शासन भी देखा और भाजपा का भी देखा, तो मतदाता तो हमसे ज्यादा होशियार है। बोले तो निश्चित रूप से तुलना कर ली होगी कि कार्यकाल किसका अच्छा रहा है, पर हम इतनी जरूर अपील करेंगे, इस बार प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट बनना चाहिए। तो कांग्रेस की सोच जो है सारे वर्ग को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। क्योंकि आज भाजपा जब से आई है, आज मैं अपने गांव को उदाहरण दूँ कि हमारे गांव में 50 घर के मुसलमान हैं, हम उनके यहाँ मिलाद होती थी जाते थे,
हमारे यहाँ कथा भागवत होती, वो आते थे। कम से कम 5-7 साल से ना हम जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता इस देश में होना चाहिए कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण तो बने, हम सब लोग एक समय चलें, आप अपने धर्म की पूजा करो, मानो हमारे धर्म को माने। तो हम सबसे बड़ी अपील करेंगे कि ये सब कब आएगा, जब कांग्रेस आएगी। जब कांग्रेस आएगी। कहावत है पुरानी, व्यवहार में बच्चा बचपन, ये कार्य में युवा और अनुभव में वरिष्ठ, ये तीनों गुण कहीं आते अंत करती है कांग्रेस की खोज में। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो गाडरवारा भी महत्वपूर्ण तरीके से और जोरदार तरीके से उपस्थिति दर्ज करेगा और वापस वह सीट कांग्रेस के खाते में रहने के लिए प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आभार इसमें जुड़े रहने के लिए।